सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यौ कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम हमारे जीवन के दो पहलू हैं। एक है व्यवहारिक, एक है आध्यात्मिक। एक है बाह्य, एक है आंतरिक। जब हम बाहर जगत को जीते हैं तो उसको उसी प्रकार से अगर जिया जाए तो हमारे जीवन में मुझे लगता है कि कोई कठिन संघर्ष नहीं होगा। हरिओम स्वामी जी। और अगर व्यवहारिक और आंतरिक जगत को अलग किया जाए और आंतरिक अर्थात आध्यात्मिक जीवन को अगर हम गुप्त रूप से अगर जिए तो भी मुझे लगता है कि व्यवहारिक जगत में कोई किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा। इसको थोड़ा सा हम विचार करते हैं। हम व्यवहारिक और आंतरिक को हम एक साथ जोड़ करके चलते हैं और जोड़ना चाहते हैं। जो दिख रहा है, जो चल रहा है, जो सोचने में आ रहा है, विचार करने में आ रहा है, हम उस जीवन को यह सोचते हैं, उस जीवन में यह सोचते हैं कि ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं किसी परिवार में अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक विचारधारा का है, अगर उसके परिवार के एक दो व्यक्ति जो आध्यात्मिक विचारधारा के नहीं हैं, तो दोनों में संघर्ष होता है। बल्कि दोनों अज्ञानी हैं अगर संघर्ष हो रहा है तो। क्यों अज्ञानी है? इसलिए अज्ञानी है दोनों कि जो आध्यात्मिक जीवन को जी रहा है वो सोच रहा है कि हमारी तरह क्यों नहीं जीते, और जो व्यवहारिक जीवन को जी रहा है और अध्यात्म में रुचि नहीं है, तो आध्यात्मिक व्यक्ति को देख करके कहता है हमारी तरह क्यों नहीं जीते। क्योंकि दोनों की विचारधारा बिल्कुल विपरीत है। तो कल एक वाक्य मैंने कहा था, जब हम सेवा कार्य करते तो यह व्यवहारिक से जुड़ जाता है, और जब हम भगवत अर्पण करते हैं तो प्रदर्शन से रहित हो जाता है। भगवत अर्पण भगवान को दिखाने का भी नहीं है और संसार को दिखाने का भी नहीं है, केवल मन का एक समर्पण है, मन का एक दिव्य भाव है।
और खोज अपनी कि मैं कौन हूं, यह भी तो कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है। एक डॉक्टर के जीवन का मैं अनुभव सुनाता हूं। गंगोत्री एक बार आए, वो उनकी इच्छा थी कि मैं 2 महीने एकांतवास करूं। तो एकांत, क्योंकि पेशे से डॉक्टर थे लेकिन वो साधक भी थे एक बहुत अच्छे, तो बोले एकांतवास मैं करूं। तो जिस आश्रम में मैं रहता हूं तो वहां पर जो एक प्रबंधक व्यवस्था में जो रहते हैं, तो उन्होंने व्यवस्था उनकी कर दी। शीतकाल का समय था, तो 2 महीने बाद जब वो वहां पर गए तो उनसे बार बार पूछे कि आपकी दिनचर्या क्या थी। तो वो सोने का समय बताते और जो साधना का समय था, कुछ करने का समय था, उसको वो मौन हो जाते। इसका मतलब जो वो साधन कर रहे हैं उसका वो प्रदर्शन नहीं करना चाह रहे, कि बताना नहीं चाह रहे कि वो क्या साधन कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों को देख करके लगता था कि हाँ एक अच्छे साधक हैं। तो उनसे एक दिन पूछा कि आप साधना का समय कैसे निकाल पाते इतने व्यस्त वह जीवन से। तो बोलते हैं कि मैं दिन भर अपने क्लिनिक में व्यस्त रहता हूं और वही मेरी सेवा है, ये भगवान की सेवा मान के मैं करता हूं। फिर अपने लिए तो बोलते हैं मैं रात में 12:30 बजे उठता। अब आपको आश्चर्य लगेगा, 1 बजे तक वो अपना सारी दिनचर्या कर लेते, 1-1:15 बजे तक जो भी उनको फ्रेश आदि होना है वो हो लेते। फिर वो 1:30 या 2 बजे के लगभग वो बैठते और सुबह 4 या 5 बजे तक वो अपनी साधना में समय देते। बोले फिर आपको नींद नहीं आती, उसके बाद क्या करते? फिर वो बोला कि थोड़ा अगर नींद भी आती तो वॉकिंग में निकल जाता, मैं टहलने चला जाता। फिर वहां से आकर के कुछ अपना पूजन आदि करके भगवान का, तो और उसके बाद मैं अपने कर्मयोग में निकल जाता, अपने क्लिनिक को चला जाता। बोले आपको इतने लंबे समय तक आपको कभी मतलब ऐसा नहीं लगा मन में कि मैं कभी से छुट्टी ले लूं इस प्रकार के जीवनचर्या से? बोले नहीं, मुझे आनंद आता है। तो उनके जीवन से एक बात आप सीख सकते हैं कि तीनों बातें उनके जीवन में है कि जब वो सेवा करते लोगों की तो कर्मयोग हो गया, और रात्रि में जब सुबह तक वो बैठते ध्यान आदि के लिए, जप आदि के लिए, तो स्वयं का आत्मचिंतन हो गया, स्वयं की खोज हो गई। और जब भगवान का पूजन करके अपने क्लिनिक के लिए निकलते और चिकित्सालय के लिए निकलते, तो वो उनकी भक्ति हो गई, भगवान के प्रति समर्पण। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ज्ञान, कर्म, उपासना 3 किसी भी शास्त्र के सिद्धांत हैं। ज्ञान, कर्म, उपासना, ये 3 सिद्धांतों में जीवन अगर तुम जियोगे, और तीनों मार्ग, भक्ति योग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्मयोग का मार्ग, ये तीनों अलग लगते जरूर हैं, ये एक ही साधक के जीवन में घटित होते हैं। जब तक तुम इनको भिन्न मानोगे तो तुम्हारे अंदर संघर्ष मचा रहेगा। इसलिए जो आपसी जो संघर्ष है साधकों के जीवन में, वो कारण यही है कि वो भिन्न भिन्न मान रहे हैं, अलग अलग मान रहे हैं, वो अलग अलग नहीं है। कोई ध्यान योग के माध्यम से अपना साधन करने वाला है और कोई जप कर रहा है, तो
लोग इस बात को भी कह देते कभी कभी, ये तो माला ही करता रहता है, ये तो इसको ध्यान भी करना चाहिए, कुछ अलग काम करना चाहिए। और माला करने वाले भी बोल देते हैं नहीं ये तो ध्यान से अच्छा है। ये भेद बिल्कुल मत समझो। जो जिस साधन में जिसको रुचि हो गई उस साधन के माध्यम से तुम आगे बढ़ो। और तीनों जो बातें हैं, तीनों जो रास्ते हैं अपने जीवन में तुम धारण करो। इसलिए अष्टावक्र ज्ञान के रास्ते में लेकर के चलते हैं और जनक को स्पष्ट उपदेश करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि सबसे पहले तो अपने कर्तापन के अभिमान को तुम त्यागो। और मैं करता हूं यही तुम्हारे बंधन का कारण है। भक्त के लिए भगवान करता है और ज्ञानी के लिए प्रकृति करता है। नान्या गुणेभ्यः कर्तारम यथा दृष्टानुपश्यते। जो दृष्टा होकर के इस प्रकार से देखता है कि जो समस्त गुण अपने अपने स्वभाव में गुणों में वर्त रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गुण गुणों में ही वर्त रहे हैं, कहते वही अपने आप को भिन्न पश्यन्ति योगिनः। वो अपने आप को भिन्न देखता है, ऐसा योगी, ऐसे योगी जन। तो कहते हैं एको विशुद्ध बोधो अहमिति निश्चयवन्निनः आहा। जैसे कल भी चर्चा इस पे हुई कि मैं अद्वितीय हूं, विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, दूसरा नहीं है। अब दूसरा नहीं है इसका मतलब जब तक मिट्टी से बना हुआ घड़ा घड़ा है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए फिर सुराही भी है, उसके लिए दिया भी है, उसके लिए गमला भी है, उसके लिए घर भी है, मकान भी है, जितने बने हुए मिट्टी से यंत्र सारे के सारे हैं। लेकिन घड़े को जब मैं तो मिट्टी हूं, क्योंकि ये घड़ा जब तक चिंतन नहीं करेगा, घड़े के अंदर वो सामर्थ्य पैदा नहीं होगी जब तक कि मैं अपने स्वरूप को मैं अन्वेषण कर सकूं, अपने स्वरूप का मैं ख्याल कर सकूं, तब तक वो इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता घड़े होने के। तो घड़ा होना मतलब कि घड़े का मरना, घड़े का पैदा होना और घड़े का जन्म होना, घड़े की मृत्यु होना, घड़े के वृद्धावस्था आना, घड़े का बीमार होना, घड़े का आड़ा होना, घड़े का टेढ़ा होना, घड़े का फूट जाना, घड़े का खराब होना। ये जब तक बना रहेगा, जब तक, कब तक, कि जब तक उसके अंदर ये अभिमान है कि मैं घड़ा हूं। और जब आत्माभिमान जाग गया, स्वस्वरूप का बोध हो गया कि नहीं मैं घड़ा नहीं हूं, मैं तो मिट्टी हूं। तो मिट्टी तो सदा है, चाहे मिट्टी टेढ़ी हो जाए तो भी मिट्टी है, घड़ा फूट जाए तो भी मिट्टी है, घड़ा पैदा हो जाए तो भी मिट्टी है, और घड़ा खराब होके किनारे पड़ा रहे तो भी मिट्टी है। इसलिए घड़े का होना, घड़े के होने का अभिमान होना है दुख का कारण है। उसी प्रकार तुम देह हो, देह के होने का अभिमान होना है दुख का कारण है। और तुम देह नहीं हो, विशुद्ध बोध स्वरूप विशुद्ध आत्मा हो, तो तुम्हारा देह रहे या ना रहे, तुम रोगी हो या स्वस्थ हो, तुम कैसे भी हो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कल गुरुदेव कुछ दिनों से हॉस्पिटल में थे, तो कल एक संदेश उन्होंने बहुत दिनों बाद सोशल मीडिया में दिया। तो गुरुदेव ने कहा कि अगर तुम जीते जी नरक भोगना चाहते हो तो जिंदा में ही हॉस्पिटल आना। कितनी भी अच्छी व्यवस्था हो जाए तो वहां स्वर्ग तो नहीं लगता है ना हॉस्पिटल में।
और जीते जी अगर तुम स्वर्ग जीना चाहते हो, आनंद में जीना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो तुम जीते जी सत्संग में आओ। सत्संग से तुमको स्वर्ग मिलेगा, सत्संग से तुमको समझ मिलेगी, जिससे कि तुम मुक्त हो सको, जिससे तुम अपने देह के अभिमान को तोड़ सको, जिससे तुम अपने मिथ्या होने के अभिमान को तुम तोड़ सको। इसलिए अष्टावक्र की शरण में जनक गए। अष्टावक्र की शरण में जनक गए, और जनक का रोग शरीर का नहीं है। जनक का रोग बाहरी वस्तुओं का नहीं है। जनक का रोग भोगों का नहीं है। जनक को केवल एक ही गिलानी है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ खालीपन है। वो कौन है? मुझे उसको जानना है कि जिसके होने से समस्त खालीपन चला जाए, जिसके होने से समस्त दुविधाएं मिट जाएं, जिसके होने से समस्त विचार मिट जाएं, लेकिन वो रहे। इसलिए अभी जनक को उपदेश करते हैं अष्टावक्र, कहते हैं एको विशुद्ध बोधो अहमिति, ऐसा तुम निश्चय करो कि मैं एक हूं, अद्वितीय हूं और विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। ये प्रज्वाल्य ज्ञान गहनम कि जो ऐसी प्रज्वलित अग्नि के द्वारा कि इस निश्चय की जो आग है, कि निश्चय की आग से अज्ञान का जो घोर अंधकार जंगल जला करके तुम शोक रहित हो जाओ, अर्थात सुखी हो जाओ। तो अज्ञान ही दुख का कारण है, ये अष्टावक्र कहना चाह रहे हैं। तो जब तक तुम्हारी अज्ञान रूपी यह अंधकार नहीं हटेगा, इसलिए तो तुम प्रार्थना करते हो कि अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय, कि मेरे को मृत्यु से अमरता की ओर लेकर के चलो। ये प्रार्थना किसके लिए है? कि जब तुमको अपना सामर्थ्य समझ में नहीं आता है तो अपने से बड़ी शक्ति से तुम प्रार्थना करते हो, अपने से बड़ी शक्ति से तुम समर्पित होते हो, अपने से बड़ी शक्ति के पास तुम प्रणिधान होते हो, प्रणिपात होते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य जग सके, सामर्थ्य प्राप्त हो सके। इसलिए सुखी होने का, शोक से रहित होने का एक ही साधन है कि तुम अपने आत्मस्वरूप को जानो। फिर कहते हैं कि यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत्, यत्र विश्वमिदं भाति अर्थात जिस अधिष्ठान के आत्मा में, जिसके कारण यह आत्मा संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान भास रहा है। देखो, रज्जु है, रस्सी है, सर्प तो नहीं हो सकती। रस्सी सर्प अगर हो सकती है तो तुम देख लो, लेकिन रज्जु सर्प लग सकती है, सर्प हो नहीं सकती। तो रज्जु में सर्प कब अनुभव होता है? कि जब अंधकार होता है। उसी प्रकार यह देह में देह तब लग रहा है जब तुम्हारे अंदर अंधकार है, और प्रकाश का ना होना ही अंधकार है। अंधकार है नहीं, प्रकाश, सूर्य छिप गया या सूर्य कुछ घंटों के लिए किसी दूसरी दिशा में चला गया तो तुम क्या बोलते हो कि शाम हो गई, रात्रि हो गई, अंधकार हो गया। लेकिन अंधकार सूर्य के आते ही अंधकार छट जाता है, अंधकार चला जाता है। इसका मतलब अंधकार है नहीं, प्रकाश सदा है। सूर्य अभी यहां पर है तो कोई जरूरी नहीं कि किसी देश में अंधकार भी हो सकता है, अर्थात वहां सूर्य का प्रकाश नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि सूर्य वहां नहीं है, सूर्य धरती से चला गया, ऐसा नहीं है। अगर यहां पर शाम हो गई, रात्रि हो गई, तो ऐसा भी नहीं है
कि सूर्य चला गया। हाँ, इतना जरूर तुम कहते हो प्रत्यक्ष देख करके कि अभी अंधकार हो गया, रात्रि हो गई, लेकिन सूर्य के उदय होते ही तुम स्वयं कहते हो कि प्रकाश हो गया, सुबह हो गई, दिन हो गई। तो उसी प्रकार जो एक आत्मा है उसका विस्मरण होना ही ये अंधकार है, उसका ख्याल ना आना ही अंधकार है। और जैसे ही अपने स्वरूप में कि मैं तो चेतन बोधक स्वरूप आत्मा हूं, तो तुम सदा हो, नित्य हो और अभी हो, इस वक्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए यहां पर यत्र विश्वमिदं भाति, तो प्रकाश का ना रहना, प्रकाश का ना रहना ही अंधकार है। और प्रकाश अभी नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकाश चला गया, प्रकाश खत्म हो गया। प्रकाश सदा है। हाँ, अंधकार आता जाता है, अंधकार आया फिर गया, लेकिन सूर्य सदा रहता है और सदा रहेगा। इसलिए प्रकाश सदा रहता है, सदा रहेगा। अभी यहां बल्ब जल रहा है तो बल्ब को देख करके तुम कहोगे कि बिजली है। अभी यहां से बिजली चली जाए, बल्ब बुझ जाए, तो तुम कह सकते हो कि बिजली खत्म हो गई? नहीं, कहीं और होगी बिजली, लेकिन बिजली समाप्त नहीं हो सकती। बल्ब फ्यूज हो जाए, तुम कह सकते हो कि बिजली चली गई? नहीं, बिजली खत्म हो गई नहीं। इसका मतलब बिजली कहीं ना कहीं है और सर्वत्र है। चलो किसी यंत्र भी खराब हो गया, कोई बड़ा यंत्र खराब हो गया, तो भी इस बात को तुम नहीं कहोगे बिजली चली गई, बिजली खत्म हो गई। बिजली कहीं ना कहीं है, व्यापक है, तब जाकर के वो यंत्र भी उस व्यापक को सीमा में ला करके तुमको एक छोटे छोटे बल्बों के रूप में प्रकाशित होते हैं। दूसरी प्रकार यह आत्मा भी, जब तक इसको तुम कि यत्र विश्वमिदं भाति, कि वो एक प्रकाश स्वरूप है और ये केवल कल्पित है। किस प्रकार से? ये देह आदि जो जगत है आत्मा में कल्पित है, कि जिस प्रकार से रज्जु में सर्प की कल्पना हो गई, उसी प्रकार से यह कल्पना में है कि जिस अधिष्ठान से आत्मा में यह संपूर्ण जगत, ये आत्मा ही है और आत्मा में संसार भाषित हो रहा है। इसलिए उपनिषद भी कहते हैं, एक जगह उपनिषद में आया कि ऋषियों ने कहा कि इस जगत क्या है, तो गुरुओं ने कहा, ऋषियों ने कहा कि मन ही संसार है, ये मन से ही संसार बना है। जो एक श्रृंखला बताते हैं, जैसे प्रश्नोपनिषद में एक श्रृंखला आती है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो कहते हैं उसमें कि ये चंद्रमा से हुई, और चंद्रमा की उत्पत्ति, चंद्रमा से कौन उत्पन्न हुआ, तो कहते हैं मन। इसलिए मंत्र भी है, चंद्रमा मनसो जा तक्षसो हो सूर्यो अजायता श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मखाद अग्निरजायत, कि मन परमात्मा के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। या फिर यूं कहते हैं कुछ लोग कि चंद्रमा के प्रभाव से मन की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा मनसो जाता, परमात्मा के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। तो ये जो मन है और चंद्रमा से किसकी उत्पत्ति हुई? सृष्टि की उत्पत्ति हुई, संसार की उत्पत्ति हुई। और सूर्य से प्राण की उत्पत्ति हुई, सूर्य से आत्मा, इसलिए सूर्य आत्मा मंत्रों में भी आता है, सूर्य आत्मा। सूर्य क्या है? आत्मा है। रई रेव आत्मा, रई रेव, रई मतलब सूर्य। तो ऐसे वेदों के मंत्रों में भी इस बात को कहा गया है। इसलिए आत्मा सदा प्रकाश है। केवल ये संसार जो है कि जैसे रस्सी में सर्प दिख जाए और प्रकाश होते ही रस्सी रस्सी के रूप में आ गया, रस्सी भ्रम गया तो रस्सी
और अपने स्वरूप में आ गई। उसी प्रकार यह संपूर्ण संसार ये आत्मा में लगता जरूर है, लेकिन जैसे ब्रह्म, इसलिए कहते हैं आनंद परमानंद सबोधस्त्वम सुखम चर, कि वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो, ये कोई और नहीं है। इसलिए इस सत्य को जान करके तुम सुखी हो जाओ, तुम आनंद में हो जाओ, तुम परमानंदमय हो जाओ। ये आत्मा सदा सुखी स्वरूप है, सदा आनंद स्वरूप है। इसलिए ऋषियों ने तुमको कसर नहीं छोड़ी, गुरुओं ने तुमको कसर नहीं छोड़ी कि तुम एन केन प्रकारेण अपने स्वरूप को पहचानो, तो अपने स्वरूप को जानो, तो कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, मेरा 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 यह दिव्य स्वरूप किसे बोलते हैं, तो कहते हैं वो आत्मा ही तुम्हारा स्वरूप है। यत्र विश्वविदम भाति, जिस प्रकार से यह पूरा संसार आत्मा में ही कल्पित है, और जब वो कल्पना मिटी, केवल तुम अपने स्वरूप को देखे, तो तुम्हारा स्वरूप सदा आनंद स्वरूप है। तो कहा है बोधस्तम, बोध को प्राप्त होकर के, इसलिए बोध स्वरूप भी तुम ही हो। और इस बोध स्वरूप जब मैं ही हूं, इस स्वरूप को प्राप्त होकर के कहते हैं सुखम चर, तो सुख से आनंद से विचरण कर, सुख से आनंद से रहे। इसमें कोई शंका है क्या, इसमें कोई द्वंद्व है क्या? बोले नहीं। फिर कहते हैं मुक्ताभिमानी मुक्तो हे बद्धो बद्धाभिमान्यपे, किम वदन्ति है सत्येयम यामति सा गतिर्भवेत्, कि जिसे मैं मुक्त हूं ऐसा अभिमान है, वह मुक्त है। जिससे मैं मुक्त हूं, एक मैं है देह के होने की, और एक मैं है आत्मा के होने की, बल्कि दोनों ही मैं जो है मिटने वाली है। देह के होने की मैं, ये भी मिटेगी। तुम देह के होने की मैं जब तक है, तो तुम संबंधों को मैं समझते हो कि नहीं? क्योंकि देह के होने की मैं तुम्हारे स्वप्न के देह में खत्म होती है कि नहीं? देह के होने की मैं तुम्हारे स्वप्न के संसार में खत्म होती है कि नहीं? जागने में जिस शरीर को तुम मैं कह रहे हो, तुम स्वप्न में जाते ही उस शरीर को भूल जाते हो कि नहीं? लेकिन वहां पर एक स्थूल से अलग, स्थूल जैसा लगने वाला शरीर तुमको अनुभव में आता है। जैसे कभी कभी खूब भूख लगी हो, मुझे एक दिन ऐसा अनुभव आया कि मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूं, और वो दृश्य कहां का था? वो दृश्य था ऋषिकेश का। सत्य साई घाट है एक ऋषिकेश में, वहां का दृश्य था। बचपन में वो मुझे ख्याल आया, मैं कभी तो गया नहीं था वहां पर, लेकिन वो स्वप्न मुझे याद रह गया। तो सन 2020 में लॉकडाउन के समय में ऋषिकेश कुछ दिन रुका, तो गंगा जी के किनारे में चला जाता, बैठा, तो बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि ये जगह मैंने कहीं देखी है, और वो पहली बार उस जगह गया। उस जगह को देख करके धीरे धीरे मैंने विचार करने लगा कि ये मैंने कहां देखी, कहां देखी, कहां देखी। ख्याल आया कि एक समय मुझे स्वप्न में पूरा स्थान देखा था। तो स्वप्न में मैं देख रहा हूं कि मैं गंगा जी में स्नान किया, ध्यान किया, फिर स्नान किया। ये कई देर तक ऐसा चल रहा था और मुझे आनंद आ रहा था।
लेकिन हम पड़े कहां पर है? खाट पे पड़े, खाट पे नहीं, जमीन पे पड़े हुए थे। तो मेरी नींद खुल गई, शरीर को पोंछा नहीं था और मैं नींद खुल गई मेरी। गंगा जी से स्नान करके बाहर निकला और मेरी नींद खुल गई। तो अपने शरीर में मैंने हाथ फेरा तो वैसे ही गीला था, अर्थात पसीने से गीला था, लेकिन गीला था। तो वहां पर हम गंगा में स्नान तो नहीं किए, लेकिन वहां हमको ऐसा लगा स्वप्न में कि हकीकत में हम गंगा स्नान कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि स्थूल से रहित स्वप्न का देह है, स्वप्न का शरीर है। इसलिए स्वप्न का शरीर और स्थूल का शरीर दोनों ही अलग हैं। जब दोनों ही अलग हैं, इसलिए यहां पर कहा है कि मैं, तो जो स्वप्न के शरीर का जो मैं है, तो जागृत में वो खत्म हुआ मैं कि नहीं? जो स्थूल का जो मैं है स्वप्न में जाके खत्म हो गया, क्योंकि उसका कोई ख्याल ही नहीं है। लेकिन दोनों में खत्म कहां हुए? गहरी नींद में। दोनों ख्याल नहीं है वहां पर, ना स्वप्न का ना स्थूल का। इसलिए दोनों मैं को तुम विचार करो, तुम देखो अगर, तो तुम ही विचार कर सकते हो कि गहरी नींद में कौन सा मैं था कि जो जागते ही कहता है कि नहीं मुझे आनंद आया। तो ये कौन सा मैं था? तो एक मैं को तुमको त्यागना है, कौन सा? कि मैं देह हूं। और एक मैं को तुमको जानना है कि मैं आत्मा हूं। तो जब मैं आत्मा हूं तो इस देह से रहित हूं। मेरे सुख दुख जो है इस देह के रहते हुए अनुभव होते हैं। मेरे सुख दुख जो है वैसे मन के रहते अनुभव होते हैं। मेरे अंदर काम आदि जो विषय हैं इस मन के रहते हुए आते हैं। लेकिन मैं इससे रहित हूं। मैं कौन हूं? मैं केवल आत्मा हूं। आत्मोहम करते करते शुद्धो हम आत्मोहम निरंजनो हम निर्वेद माया परिवर्जितो हम। निर्वेद माया परिवर्जितो हम। मैं समस्त माइक प्रपंच से रहित हूं। इसलिए कहा उपनिषदों ने कि प्रपंचोपशमम शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम इति मन्यन्ते। जो जागना भी नहीं, स्वप्न भी नहीं और सुषुप्ति भी नहीं, जो तीनों में एक है, तो कहते हैं कि प्रपंचोपशमम शिवम शांतम अद्वैतम और चतुर्थम इति मन्यन्ते। वही चौथा है, वही आत्ममय है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वदन्ति है सत्ययम यामते सा गतिर्भवेत्। मैं मुक्त हूं ऐसा अभिमान है, वह मुक्त है। ये अभिमान बंधन का कारण नहीं है। मैं मुक्त हूं, ये बोध का स्वरूप है। ये बोध का कारण है कि मैं मुक्त हूं, मैं बंधा हुआ नहीं हूं। और वह मुक्त है, ऐसा कह रहे हैं कि किम वदंती सत्यम, कि जिसमें मैं बद्ध हूं ऐसा अभिमान है, वह बद्ध है। बद्धो बद्धाभिमान्यपि, मैं बंधा हूं तो बंधा है। गधे ने सोच लिया मेरे मालिक ने मुझे बांध गया, तो जैसे कि तैसे बंधा है, बल्कि बिना रस्सी के बंधा हुआ है। वो झूठ मूठ के बांधा उसको।
इसलिए मैं मुक्त हूं तो तुम सदा मुक्त हो। केवल इस समझ को जगाना है, इस समझ को प्राप्त करना है। इसलिए आगमा पाइनो अनित्यास, जो आ रहे जा रहे हैं वो अनित्य हैं, जो प्राप्त हो रहा है वो अनित्य है। आगमा पाइनो अनित्यास, वो अनित्य है, आना जाना प्राप्त अप्राप्त वो अनित्य है। इसलिए कि ऐसा अभिमान जिसके अंदर कि मैं बंधा हूं तो बंधा हुआ है। और किम वदंती है सत्ययम या मति सा गतिर भवेत, कि हे राजन यह लोक सत्य है कि जैसी मति वैसी गति, या मति सा गतिर भवेत। किम सत्ययम, किम वदंती सत्ययम, ये सत्य है, लोकोक्ति है, ऐसी कहावत है। और क्या कहावत है? किम वदंती है सत्ययम या मति ही सा गतिर भवेत, जैसी जिसकी मति है, जैसा जिसने मान लिया है वैसे ही उसकी गति होती है। तो हमने देह माना है, हमने इंद्रियों को माना, मैं माना है, अपने मिथ्या स्वरूप को मैं माना है, उसको तुम हटा करके, जैसे घड़े ने घड़े को मैं माना है, मिट्टी ने घड़े के रूप में आकर के मैं घड़ा हूं ऐसा मान लिया है, तो वही मिट रहा है, वही जन्म हो रहा है। और ये दुख का कारण अपने को भूलना है, अपने को भूलना ही समस्त दुखों का कारण है। और मैं तो वह हूं जो न कभी मिटता है, न बनता है, न कभी बंधता है, न कभी मुक्त होता है, मैं सदा मुक्त हूं, मैं वह हूं, मैं तो केवल आत्मा हूं। ऐसा तुम मानो, ऐसा तुम जानो तो निश्चय है कि तुम कभी बंधे नहीं हो सकते। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं किम वदंती है सत्ययम या मति सा गतिर भवेत, कि यह लोक में प्रचलन है, ये सत्य है क्या कि मैं जैसी गति वैसी मति, या फिर जैसी मति वैसी गति, जैसी मति वैसी गति। जैसा तुम्हारा विचार होगा, तुम्हारा विचार तीर्थों में जाने का होगा, तीर्थों में ही तो जाओगे। तुम्हारा विचार मंत्रालय जाने का होगा, वहीं तो जाओगे। देखो मंदिर में भी सजा के रखते हैं लोग। एक बार एक परिवार में चेन्नई में गया तो उनके घर में एक कमरे में बहुत सारी ऐसे शोकेस बना करके बढ़िया कांच में गिलास अलग अलग प्रकार के ऐसे रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि घर की शोभा बढ़ाने के लिए रखे होंगे, लेकिन वो शोभा तो क्या, वो वहां पर अलग अलग प्रकार की शराब रखी हुई थी। तो मैंने कहा उनसे ही, तो तुम्हारा घर का मंदिर है क्या? तो हंसने लगे मेरी बात में। क्यों? क्योंकि लोग मंदिर में भी सजाते, विचार के देखो, जैसी मति वैसी गति। लेकिन घर में एक मंदिर नहीं था उनके, भावना अच्छी थी, मेरे प्रति समर्पण था, इसलिए वो बुलाए, मैं गया। लेकिन जैसी गति, मैं जैसी मति वैसी गति। लेकिन मंदिर नहीं था, वहां शराब की अलग ही व्यवस्था कर रखे थे। तो एक धार्मिक व्यक्ति मंदिर तक जाएगा, तीर्थों में जाएगा, और एक व्यभिचारी व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति, एक नशा करने वाला व्यक्ति, मांस खाने वाला व्यक्ति, वो कहाँ जाएगा? जहां उसकी ललक होगी,
जहां उसकी प्यास होगी, जहां उसको सुख मिल रहा होगा, जहां उसको सुख दिख रहा होगा। इसलिए कहा कि किम वदंती सत्यम या मति सागतिर भवेत, कि ऐसा सत्य है, यह बात तो सत्य है कि जैसी जिसकी मति ऐसी उसकी गति। तो ये बात तुम इसलिए कहते हैं ना कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए। दृष्टि वही है, आंखें वही है, देखने का ढंग बदल गया। नजरें बदली तो नजारे बदल गए। और किश्ती का मतलब जहाज, नाव जो जल में चलने वाली है, पानी में चलने वाली है, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। किनारे वही है लेकिन अलग अलग है। हवा की कभी कभी वेग से कहीं और जाना था, कहीं और पहुंच गए। लेकिन एक बात सत्य है कि दृष्टि बदली तो नजारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए। तो अपनी दृष्टि बदलना है। अभी जो देह में दृष्टि है, अभी जो मैं देह से जुड़ा है, संसार से जुड़ा है, उसको केवल तुम आत्मा से या परमात्मा से जोड़ो तो अपने आप वो स्वरूप तुमको प्राप्त होगा। ऐसा यहां पर कह रहे हैं अष्टावक्र। तो आज की कक्षा बस यहां तक। कल इसके आगे हम चर्चा करेंगे। धीरे धीरे इस कक्षा को हम समझते रहेंगे, विचार करते रहेंगे। तो आप जितना विचार करोगे उतना ही आपके लिए ये लाभकारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आज यह 7वें कक्षा है, अर्थात 7वें नंबर की कक्षा है। तो कल फिर एक आगे नए विषय के साथ, नए चिंतन के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना।